जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रीजनिंग की कंप्लीट क्लास रीजनिंग बाई डबल ए लिखिएगा, डबल ए आ आदिल सर रीजनिंग यूपी 72 पर कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैं आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं जो भी क्लास इंट्रोडक्शन वाली आपको पहली क्लास बनाया था, रीज़निंग का अर्थ क्या है, आप रीज़निंग को कैसे पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती है, अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं, तो एक बार प्लीज़ उस क्लास को जाकर के ज़रूर देखिए। और मैं आपसे वादा किया था कि आपको उसी इंट्रोडक्शन वाली बेसिस पे आपके सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा। जो चैप्टर में जैसे जैसे लिखा हूँ क्रम वाइज वैसे-वैसे मैं आपको कंप्लीट करते हुए जाऊँगा। तो मैं ऑलरेडी उसके आधार पर इंट्रोडक्शन वाली क्लास के आधार पर 2 चैप्टर बेसिक रीज़निंग अल्फ़ाबेटिकल जिसे कहते हो आप और दूसरा आपका होता है कोडिंग डिकोडिंग दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी होते हैं, तो मैंने वो दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप हमारा जो तीसरा चैप्टर है, आप एक बार जा कर के उस क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि जब आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको एहसास खुद होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन-सा चैप्टर किस चैप्टर के बाद पढ़ा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो आज हम आप प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कोई भी एग्ज़ाम हो देखो किसी भी वनडे एग्ज़ाम का, ऑल वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ आपको, ऑल वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। वनडे एग्ज़ाम, ऑल वनडे एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आपने सिपाही के पेपर में देखा होगा हर सेट में 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम छोटा-बड़ा होता है उसी के आधार पे आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर 3 क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर 1 नंबर का होगा तो 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 6 नंबर, 4 क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर, ये 2 नंबर का होगा तो 8 नंबर, ढाई नंबर का होगा तो आपका 10 नंबर दे कर के जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर होता है लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर होता है। तो आज मैं इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको इसी में बताने वाला हूँ। आज पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा सिखाऊँगा। मैं अभी आपसे नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ये सब कुछ नहीं बोलूँगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा, सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा और वादा कर रहा हूँ, आज के बाद अगर आपके ब्लड रिलेशन के चैप्टर के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, अगर वो गलत होगा, तो आप हमसे बताइएगा कि सर आपने गलत कहा था। मैं दावे के साथ और वादा कर रहा हूँ कि कभी अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूँगा। बस मेरे कॉन्सेप्ट आप सीखते हुए चलिएगा और अप्लाई करते हुए चलिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस अध्याय के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है। देखो ब्लड रिलेशन क्या होता है, एक रक्त संबंध होता है। जो रक्त संबंध होता है दोस्तों ना, ये जो हमारा आपका ब्लड रिलेशन होता है इसमें क्या पूछा जाता है, संबंध यानी रिलेशन पूछा जाता है। क्या होता है, संबंध से आधारित प्रश्न आते हैं। संबंध पर आधारित प्रश्न होते हैं। संबंध पर आधारित प्रश्न होते हैं। अब संबंध पर आधारित जो प्रश्न होते हैं इसको कितने टाइप से हम आप पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आइए हम आप इसको देखने की कोशिश करते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो होता है ये इशारा वाले प्रश्न, सबसे पहले होता है इशारा वाले प्रश्न, इशारा वाले प्रश्न, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन इशारा वाले प्रश्न होता है, ठीक है? एक इशारा वाले प्रश्न होते हैं, दूसरा होता है दोस्त यहाँ पे दूसरे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, दूसरे क्वेश्चन मिलते हैं आपको जो है नाम वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, नाम वाले प्रश्न मिल जाएँगे, दूसरे नाम वाले प्रश्न मिल जाएँगे। नाम के साथ-साथ आपको इसी में अल्फ़ाबेट का मिल जाएगा, ठीक है? अल्फ़ा अल्फ़ाबेट लेटर में मिल जाएगा, अल्फ़ाबेट लेटर में मिल जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। ए बी की पिता है, बी सी की माता है, पी क्यू का बहन है, भाई है, ऐसे वाले क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ पे आता है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्यारे साथियों
इंटू वाले, साइन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, संकेत वाले, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे संकेत वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, संकेत या फिर हम कह सकते हैं चिन्ह वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, चिन्ह वाले प्रश्न होंगे, चिन्ह वाले प्रश्न होंगे, चिन्ह वाले प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें आपका होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्टार, हैश टैग, ठीक है ना। इन सब के एक्सेट्रा इसके क्वेश्चन आते जाते हैं। या फिर आपको कोई नंबर दे देता है, उस पे भी आ जाते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं परिवार वाले आते हैं। परिवार में परिवार में परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या, या फिर आपके विवाहित जोड़े, या फिर आपके विवाहित विवाहित जोड़े, ठीक है, विवाहित जोड़े, इन सब पे आ जाते हैं। या फिर आपके क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मिलते हैं, या फिर यहाँ पे मिलते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं सेल्फी, सेल्फी वाले प्रश्न मिलते हैं, सेल्फी वाले प्रश्न मिलते हैं, सेल्फी वाले प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। या फिर बेटा यहाँ पे आपको मिलेंगे, या फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं घूमने, घूमने वाले प्रश्न, घूमने वाले प्रश्न, घूमने वाले प्रश्न मिलेंगे। और लास्ट में बेटा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपका ग्रुप डी और बैंक में पूछा जाता है वो होता है पजल, ठीक है। पहेली, पहेली के आधार पर, के आधार पर, आधार पर रक्त संबंध, आधार पर रक्त संबंध, पहेली के आधार पर रक्त संबंध, ठीक है बच्चों। तो इतने टाइप के क्वेश्चन हम आप पढ़ेंगे, और अगर कुछ छूटा होगा बच्चों तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे इत्यादि में उसे कंप्लीट कर लेंगे, इत्यादि में उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इतने टाइप के प्रश्न यहाँ पे हमें आपको बच्चों पढ़ने हैं, इतने टाइप के प्रश्नों को हमें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। एक भी टाइप यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, सारे चीज़ों को यहाँ पे निचोड़ के पढ़ूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले यहाँ पे मेन पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में जैसे आपने कहा इशारा वाले प्रश्न, नाम वाले प्रश्न, संकेत चिन्ह वाले प्रश्न, परिवार में सदस्यों की संख्या, विवाहित जोड़े, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, सेल्फी वाले प्रश्न, घूमने वाले प्रश्न, पहेली के आधार पे प्रश्न, इन सब जो प्रश्न आएंगे इनके प्रश्नों का आंसर हम आप निकालेंगे कैसे, इन सारे चैप्टरों में कॉमन शब्द क्या होता है, इसके आधार पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको कुछ रूल बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ पे आपको समझना है। मैंने यहाँ पे आपसे कहा कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियम, ध्यान से देखिएगा, और इसी नियम से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है बच्चों। देखो क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम है। यहाँ पे आपके कितने परिवार के सदस्यों की संख्या के रूप में आएंगे, जितना भी आ जाए, कितने भी पीढ़ी ऊपर आ जाए, कितने भी पीढ़ी नीचे आ जाए, पैरेलल में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, सारी चीज यहाँ पे आपकी कंप्लीट कर दूंगा मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं ना, यहाँ पे फर्स्ट रूल की बात करूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट रूल की बात करूंगा, फर्स्ट रूल की। और फर्स्ट रूल में दोस्त यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा, फर्स्ट रूल में जो हमारी आपकी बात होगी दोस्तों, फर्स्ट रूल में हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो है पुरुष और महिला के बारे में। सबसे पहले हम पुरुष और किसके बारे में बात करेंगे, पुरुष और महिला के, पुरुष और यहाँ पे पुरुष और महिला के बारे में बात करेंगे, पुरुष और महिला के बारे में, ठीक है बच्चों। आखिर पुरुष जो होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ पुरुष और महिला, लड़के लड़की, ठीक है ना, इन्हीं के नाम के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें इन्हीं को जानना है। आखिर पुरुष को कैसे बनाएंगे, महिला को कैसे बनाएंगे। कुछ लोग इसे प्लस माइनस के नाम से जानते हैं, कुछ लोग अदर अदर स्टार हैज बनाते हैं। हमें इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं, आप किससे बनाते हैं, मैं किससे आपको इंडिकेट करूंगा, और वो कभी कंफ्यूजन में नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुरुष और महिला के बीच में रिलेशन जानने की कोशिश करेंगे, मेल और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए। देखो मेल जहाँ पे आएंगे, मेल को सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे, मेल को ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे, और फीमेल को सर्कल से इंडिकेट करेंगे। मेल को किससे इंडिकेट करेंगे, ट्रायंगल से, और फीमेल को सर्कल से इंडिकेट करेंगे। जैसे अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक एज के तौर पर, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, एज मेरा है दोस्त, यहाँ पे एक एज है, मैंने कहा सीमा, मैंने कहा सीमा मोहन की ओर इशारा करते हुए कहती है, मोहन, मोहन की ओर इशारा करते हुए, मोहन की ओर इशारा करते हुए, इशारा
करते हुए, सीमा मोहन की ओर इशारा करते हुए कहती है, करते हुए कहती है, हुए कहती है, कहती 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 है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिए, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनता है। तो सीमा, सीमा कौन है? एक महिला है। सीमा ये एक महिला है, मोहन एक लड़का है। ये हो गया मोहन और ये हो गई सीमा। इशारा के लिए मैंने एक इंडिकेटर का सीन बनाया, ये एरो का इशारा इंडिकेटर बन गया। सीमा मोहन की ओर इशारा करते हुए कहती है। इसी प्रकार से मैं कह दूं यहाँ पे कह दूं मैं राजेश, मैंने कह दिया राजेश रेखा की ओर इशारा करता है, रेखा की ओर इशारा करता है, रेखा की ओर इशारा, की ओर इशारा, की ओर इशारा, की ओर इशारा। ठीक है बच्चों, रेखा की ओर इशारा, राजेश रेखा की ओर। तो दोस्त ये बन जाएगा राजेश और ये बन जाएगी रेखा, ये बन जाएगी रेखा। ठीक है, तो आपको दो चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि अगर पूरे चैप्टर में कहीं पर मेल का आपको साइन बनाना है, मेल का नाम आ चुका है, तो तुरंत आप सोचे समझे बिना इंडिकेट करेंगे किससे, ट्रायंगल से, और फीमेल का है तो किससे इंडिकेट करेंगे, सर्कल से। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम आप चलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा रूल सेकंड पे यहाँ पे चलने की कोशिश करता हूँ। रूल रूल आपका सेकंड में यहाँ पे चलने की कोशिश करता हूँ। देखिए रूल सेकंड क्या है आपका, मैंने कहा रूल फर्स्ट तो आप समझ गए, लेकिन रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड का अर्थ है, आप रूल सेकंड का अर्थ है दोस्त यहाँ पे एक रेखा, इस रेखा को हम कहते क्या हैं? इस रेखा को हम यहाँ पे समांतर समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल जिसे आप बोलते हैं, समांतर पीढ़ी। इसे मैं नाम दूंगा समांतर पीढ़ी के लोग, समांतर पीढ़ी के लोग। समांतर पीढ़ी के लोग कौन होते हैं? बात समझने की कोशिश करिएगा। इसे आप कह सकते हैं, समांतर पीढ़ी के लोग में इसे आप कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं बिना शादीशुदा के लोग। बिना, अभी मैं बताऊंगा क्यों बिना शादीशुदा का लोग कह रहा हूं। बिना शादीशुदा, बिना बिना ठीक है, बिना शुदा शादी के लोग, ठीक है, बिना शादीशुदा के लोग, बिना शादीशुदा के लोग, बिना शादीशुदा के लोग, बिना शादीशुदा के लोग। अब बिना शादीशुदा के लोग मैं क्यों कह रहा हूं, और कौन कौन आता है इसमें? दो लोग आते हैं। कौन आते हैं? दो लोग आते हैं, दो लोग आते हैं। कौन आते हैं? दो लोग आते हैं। आखिर वो कौन है दो लोग? ठीक है, देखो कभी आपस में शादियाँ किसकी-किसकी नहीं होती है, पुरुष और महिला। यहाँ पे कौन बताएँ, कौन है पुरुष महिला जिनकी शादी आपस में नहीं हो सकती है? तो वो है भाई और बहन। भाई और बहन की शादी आपस में कभी नहीं हो सकती है, इसलिए बिना शादीशुदा के लोग। और इसमें दो लोग आते हैं। अब वो दो लोग हैं कौन? दो लोग हैं कौन? इससे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे दो लोग कौन हैं? दो लोग हैं। कौन है? एक आता है भाई होगा, एक भाई होगा और दूसरी कौन होगी? बहन होगी। बहन होगी तो किससे बनेगी? महिला है ट्रायंगल से। भाई होगा तो किससे बनेगा? त्रिभुज से। क्या इतना दोनों बना देने से भाई-बहन बन जाएगा? तो फिर ये दोनों भी भाई-बहन हो जाते। तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है। जब तक इनके बीच में एक साइन का यूज़ नहीं करेंगे इसका, तब तक नहीं बन सकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनके बीच में जो साइन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक समांतर पीढ़ी का, पैरेलल का। करेक्ट है दोस्तों? तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा, देखो एज के तौर पे यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, आप एज के तौर पे यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा एक ये कौन है, एक यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर एक पुरुष है यहाँ पे, ये कौन है? एक पुरुष है। एक कौन है? पुरुष है। फिर मैंने कहा ये कौन है? तो आपने कहा सर ये एक महिला है। ये कौन है? एक महिला है। मैंने कहा इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? ये इसका कौन है? ये इसका कौन है? तीर जिसकी तरफ जाएगी रिलेशन उसके जाए, तीर इधर से जा रही है तो ये इसका कौन है? तीर इधर से जा रही है तो ये इसका कौन है? बच्चे यही क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आपको बताना है यह इसका कौन है? अभी कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो मैंने इनके बीच में एक बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। इसे सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इसे सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं। अगर आप इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं तो ये इसका कौन हो जाएगा? ये इसका भाई हो जाएगा। ठीक है? और ये इसकी कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे देख लिया कि यह पुरुष इसका भाई है और यह महिला इसकी कौन हो गई? बहन हो गई। दूसरा मैं आपसे कह सकता हूँ दोस्त यहाँ पे, दूसरा मैं कह सकता हूँ आपसे कि ये कौन है? कहेंगे एक महिला है। फिर मैंने कहा ये कौन है? ये भी एक महिला है। इनके बीच में कौन-सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब मुझे बताओ कि ये महिला इसकी कौन है?
तो आप कहेंगे सर ये बहन है। मैंने कहा ये महिला इसकी कौन है? तो आप कहेंगे सर ये भी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है तो। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ बेटा ये कौन है? तो आपने कहा सर एक पुरुष है। मैंने कहा ये कौन है? एक पुरुष है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, यह पुरुष इसका भाई है, यह पुरुष इसका क्या है? भाई है, और यह पुरुष इसका क्या है? भाई है। क्या आप इन दोनों क्वेश्चनों में, इन तीनों क्वेश्चनों में ये बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इतना नहीं बता सकता हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या बात समझ में आई? आपकी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई है। तो यहाँ पे 2 लोग मूल रूप से आते हैं। अब इसके अलावा भी कौन-कौन आते हैं, ये बात समझनी है। इसके अलावा कौन-कौन आते हैं? समांतर पीढ़ी में और कौन-कौन लोग आते हैं जो मुख्य रूप से नहीं होते हैं? कुछ अन्य सदस्य जो समांतर पीढ़ी के आते हैं, आइए हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। वो आपके कौन होते हैं जिसे आप कज़िन के रूप में कहते हो, वो कज़िन होते हैं। कुछ अन्य सदस्य, देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ, कुछ अन्य कुछ अन्य कुछ अन्य सदस्य जो समांतर पीढ़ी में आते हैं, कुछ अन्य सदस्य जो समांतर पीढ़ी में आते हैं, में कुछ अन्य सदस्य जो समांतर पीढ़ी में आते हैं। अब वो कौन-कौन से सदस्य हैं जो समांतर पीढ़ी में आते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा, आपका हो जाएगा चचेरा भाई, ठीक है ना? मैंने कहा चचेरा चचेरा भाई हो सकता है, या फिर चचेरी बहन, या फिर चचेरी बहन, चचेरी बहन हो सकती है, चचेरी बहन हो सकती है। मैंने कहा और कौन हो सकता है? तो आपने कहा ममेरा भाई हो सकता है सर, भाई ममेरा भाई ऑब्लिक ममेरी बहन हो सकती है। चलिए ठीक है। आपने कहा सर मौसेरा भाई हो सकता है, मौसेरा भाई हो सकता है, ठीक है। ऑब्लिक मौसेरी बहन हो सकती है, मौसेरी बहन हो सकती है। इन शब्द के लिए इंग्लिश में एक शब्द सफिशिएंट है, कज़िन। आपने कहा सर फुफेरा भाई हो सकता है, फुफेरा भाई हो सकता है, या फिर जो है फुफेरी बहन हो सकती है, फुफेरी बहन हो सकती है, फुफेरी बहन हो सकती है। आप मैंने कहा और बताओ बेटा, ये तो सब बता सकते हैं, अब आप एक्स्ट्रा क्या बता रहे हो ये बताओ? तो आपने कहा सर भाभी हो सकती हैं यहाँ पे, भाभी हो सकती हैं। आपने कहा सर देवर हो सकता है, आपने कहा सर जेठ हो सकता है, आपने कहा सर जेठानी हो सकती है, आपने कहा सर देवरानी हो सकती है, देवरानी हो सकती है, आपने कहा सर ननंद हो सकती है, आपने कहा सर नंदोई हो सकते हैं, आपने कहा सर बहनोई हो सकते हैं, आपने कहा सर यहाँ पे बहनोई हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं भाई? और क्या हो सकते हैं? आपने कहा सर साली हो सकते हैं, आपने कहा सर साला हो सकते हैं, आपने कहा सर सहोदर हो सकते हैं, सहोदर। अब कुछ लोग हो सकता है सहोदर ना जानते हों। सहोदर का अर्थ होता है एक ही, एक सॉरी सहोदर तो यहाँ माफ़ करना भाई भाई, सहोदर यहाँ नहीं होगा। सहोदर आपका जो होगा ना, सहोदर यहाँ पे होगा। सहोदर यहाँ पे होगा, मैं लिख दे रहा हूँ सहोदर, ठीक है? नोट पॉइंट में यहाँ पे, नोट पॉइंट में सहोदर, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सहोदर, ठीक है? सहोदर, सहोदर क्या होता है? सहोदर होता है, सहोदर का अर्थ होता है एक ही माँ के, एक ही माँ के, एक ही माँ के कोख से, एक ही माँ के कोख से जन्मा जन्मा कोई पुत्र या पुत्री, कोई पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, ठीक है? क्वेश्चन के आधार पे उसका जेंडर क्लियर हो जाता है। तो ननंद, नंदोई, साला, साली, ठीक है ना? सरहज हो सकती हैं, यहाँ पे क्या हो सकती हैं? सरहज हो सकती हैं, ठीक है? सरहज हो सकती हैं, और जो भी आपको लग रहा है या मेरे बताने में यहाँ पे कुछ छूट गया हो तो ये भी हो सकते हैं। तो ये जो आते हैं, ये अन्य में आते हैं, ये जो आते हैं अन्य में आते हैं, करेक्ट है मेरे दोस्त? ये जो आते हैं अन्य सदस्यों में आते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, इतनी बात हमें क्लियर है, ठीक है? आगे की ओर बढ़ने की चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा मैंने कहा सीमा सीमा एक लड़के की सीमा एक लड़के की तस्वीर की ओर सीमा एक लड़के के ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशारा इशारा करते हुए कहती है कि
कहती है कि वह वह लड़का एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह लड़का मेरी मेरी बहन का मेरी बहन का इकलौता भाई है। इकलौता भाई है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इकलौता भाई है। वह महिला, वह लड़का, ठीक है, वह लड़का सीमा से कैसे संबंधित है? सीमा से कैसे संबंधित है? बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कैसे संबंधित है। संबंधित है, ठीक है दोस्त, यहीं से मैं तुम्हें क्वेश्चन सिखाऊंगा। देखो, बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सीमा एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो सीमा एक महिला है, ये देखो मैंने बना दिया। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, तो सीमा एक लड़का हो गया, ये है, मैंने नहीं पता, मैंने स्टार मान लिया। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इतना मान लिया, वह लड़का मेरी बहन का, इसकी बहन बनाइए, इसकी बहन सिंगल बाण बनेगी, ये बन गई। वह लड़का मेरी बहन का इकलौता भाई है। इसकी बहन, ये इसका इकलौता भाई बनाना चाहूंगा तो ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे छोड़ा था, अब यही स्टार यहाँ से आ चुका है। अब ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। इसको हटा दो, यहाँ से रिमूव कर दो। अब क्या पूछ रहा है? ये लड़का जो यहाँ था, यहाँ आ गया। पूछ रहा है बहन का इकलौता भाई है है वह लड़का सीमा से कैसे संबंधित है? तो यह लड़का सीमा का कौन है? तीर इधर चली जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये तो भाई है। ये क्या है? भाई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का रिलेशन यहाँ से जोड़ा जाता है। जब तक किसी को जोड़ेगा नहीं, तब तक आंसर निकाल नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में, तो इसलिए जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। क्वेश्चन रूल नंबर हम आप चलते हैं। हमारा आपका रूल होगा थर्ड। अब हमारा आपका रूल क्या होगा? रूल होगा हमारा आपका थर्ड होगा। रूल क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है दोस्त, रूल थर्ड हमारा आपका क्या है, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। रूल थर्ड क्या हो सकता है? अब रूल थर्ड हमारा आपका होगा, यहाँ पे आपने सिंगल बांड देखा है, अब यहाँ पे हम आप जो है डबल बांड देखेंगे। ये हो गया डबल बांड। डबल बांड मीन्स होता है शादीशुदा के लोग। वहाँ पे बिना शादीशुदा था, यहाँ पे शादीशुदा। शादीशुदा के लोग, शादीशुदा के लोग, शादीशुदा के लोग। अब शादियाँ, जब शादियाँ होती हैं तो किससे होती है? पुरुष और महिला की। और पुरुष और महिला शादी होने पर क्या होते हैं? पति और पत्नी आते हैं। पति और पत्नी आते हैं। पति और कौन आएगा? पत्नी आएंगे। ठीक है, इसमें दो लोग आएंगे। अगर पति पत्नी दो लोग आते हैं तो इधर देखने की कोशिश करिएगा, कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बात समझिएगा दोस्त। जब पति और पत्नी होते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर पति है तो कौन होगा? पुरुष होगा। और पत्नी है दोस्त, यहाँ पे पत्नी है, कौन है तो क्या होगा? महिला होगी। इनके बीच में ये दोनों डबल बांड लगा दो, तो यह पुरुष इसका पति है, यह पुरुष इसका पति है, और यह महिला इसकी कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे है राजू, यहाँ पे है राजू, और यहाँ पे है सीमा। यहाँ पे कौन है? सीमा। सीमा, ये सीमा है, और ये कौन है? राजू है। ये कौन है? राजू है। इनके बीच डबल बॉन्ड है, तो सीमा राजू की कौन है? तो आप कहेंगे सर सीमा राजू की पत्नी है। सीमा राजू की पत्नी है, और राजू सीमा का पति है। राजू सीमा का पति है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? कोई दिक्कत आपको? तो आप कहेंगे नहीं सर, इतने में भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे बढ़ता हूँ साथियों, इतनी बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई अन्य सदस्य नहीं आते हैं, आप समझ चुके होंगे। आगे चल, देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम आप रूल फोर्थ पे चलते हैं। रूल फोर्थ हमारा आपका क्या है? रूल फोर्थ हमारे आप में क्या है? तो मैंने कहा रूल फोर्थ होता है एक यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे बोलते हैं एक ऊर्ध्वाधर रेखा। एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना? एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका अर्थ होता है एक पीढ़ी के लोग, एक पीढ़ी के लोग, एक पीढ़ी के लोग होता है, एक पीढ़ी के लोग होता है। जब मुझे एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी होगी तो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा, एक पीढ़ी के लोग। एक पीढ़ी में के लोग में मूल रूप से दो लोग, इसमें भी होते हैं मूल रूप से दो लोग, मूल रूप से,
मूल रूप से 2 लोग, मूल रूप से 2 लोग होते हैं, मूल रूप से 2 लोग हैं। अब वो 2 लोग आखिर हैं कौन? इसके बारे में आइए समझते हैं। जो मूल रूप से 2 लोग हैं, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये 2 लोग आखिर हैं कौन? ठीक है दोस्त, मैं इन दोनों को यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। जो 2 लोग हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो होते हैं पिता, एक होते हैं पिता और एक होती है माता। और पिताजी होंगे तो पुरुष होंगी, माताजी होंगी तो महिला होंगी। ज़रा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मैंने कहा ये हैं कौन? एक पुरुष हैं, ये देखो, ये एक पुरुष हैं, ये जो है आपके ऊपर है तो ये कौन है? पिता हैं। और ये इनका कौन है? तो आप कहेंगे पुत्र हैं। कौन है? पुत्र हैं। करेक्ट है दोस्त। मैंने कहा ये माताजी हैं और यहाँ पे एक क्या हो गई? महिला हो गई। ये महिला इसकी कौन है? तो आप कहेंगे माताजी हैं, माता हैं। और ये कौन है? यानी हम कह सकते हैं माँ है। कौन है? माँ है। और ये कौन है? पुत्री है। कौन है? पुत्री है। या फिर कौन है? बेटी है। कौन है? बेटी। ये कौन है? बेटा। कौन है? बेटा। बात समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। या फिर आप यहीं पे कह सकते हो, ज़रा गौर करिएगा, मैं और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पे बात समझिएगा। यहाँ पे ये कौन है? तो आप कहेंगे सर पुरुष है। और इनके बीच एक नीचे रेखा है। जो नीचे होंगे, नीचे हमेशा पुत्र-पुत्रियाँ होते हैं। ऊपर कौन होते हैं? पिता या माता होते हैं। ऊपर पिता-माता, नीचे पुत्र या पुत्रियाँ। तो यह इनका कौन होगा? पिता होगा। कौन है? पिता है। और यह इनकी कौन है? तो आप कहेंगे पुत्री या बेटी है। पुत्री या फिर बेटी है। पुत्री या बेटी है। फिर मैंने कहा चलो और बना दो, तो मैंने कहा ये कौन है? तो आपने कहा एक महिला है, इनके नीचे एक पुरुष है, तो ये कौन हुआ? तो आप कहेंगे ये कौन है? तो आप कहेंगे ये माँ है। कौन है? माँ है। और ये कौन है इनका? तो आप कहेंगे पुत्र या बेटा है। पुत्र या बेटा है। बेटा। करेक्ट है दोस्त, करेक्ट है। कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल रूप से होते हैं। ये कौन होते हैं? मूल रूप से होते हैं। अन्य सदस्य भी होते हैं, कुछ अन्य सदस्य हैं। आइए देखते हैं। समा ठीक है। एक पीढ़ी के कुछ अन्य सदस्य, यहाँ पे बात समझिएगा। एक पीढ़ी के एक पीढ़ी के एक पीढ़ी के अन्य अन्य सदस्य, एक पीढ़ी के कुछ अन्य सदस्य। देखो कौन-कौन से होते हैं एक पीढ़ी के कुछ अन्य सदस्य में। जैसे मैंने कहा आपके चाचा चाचा और चाची, चाचा और चाची, चाची, ठीक है ना? या फिर इसी को आप कहेंगे, या फिर आप इसी को कहेंगे बड़े पापा, बड़े बड़े पापा और बड़ी मम्मी, ठीक है? बड़ी मम्मी, ठीक है दोस्त? या फिर आप यहाँ पे कहेंगे, या फिर आप कहेंगे यहाँ पे बुआ 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 और फूफा, बुआ और फूफा फूफा। या फिर आप यहाँ पे कहेंगे मौसा मौसा और मौसा और मौसी। या फिर आप यहाँ पर या कहेंगे मामा मामा और मामी, मामा और मामी, ठीक है दोस्त? मामा और मामी। ये जो आते हैं, ये आपके किस्में होते हैं। ये एक पीढ़ी ऊपर के अन्य सदस्य होते हैं, एक पीढ़ी ऊपर के अन्य सदस्य होते हैं। चाचा की आपकी जो हैं, ठीक है ना? चाचा की बहन आपकी होंगी तो पापा की बहन होंगी, तो क्या होंगी? बुआ होंगी, उनके हस्बैंड होंगे तो फूफा होंगे। ये होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के कुछ अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्त? और आपको जो लगे आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी आपको लगे कि हाँ सर ये आपने छोड़ा है तो बताइएगा, हो सकता है माइंड से अगर कुछ उतरे। फिलहाल तो अपने जान में कुछ नहीं, आपको बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में आपसे कहूँगा, अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक बताइएगा, ठीक है? अभी आप सिर्फ पढ़ते चलिए, अभी पढ़ते चलिए। चलिए एक एग्ज़ाम्पल के आधार पे आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा रेखा रेखा विनोद की ओर इशारा करते हुए, रेखा विनोद की ओर इशारा करते हुए कहती है कि कहती है वह रेखा विनोद की ओर इशारा करते हुए कहती है वह मेरी माँ के इकलौते इकलौती वह रेखा विनोद की ओर इशारा करते हुए कहती है वह मेरी माँ के इकलौती पुत्री
का इकलौती पुत्री का भाई है, भाई है विनोद, विनोद पुत्री का भाई है विनोद रेखा की, रेखा की माँ से, माँ से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, संबंधित है। देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतने में मेरे पास सीमित डाटा है कि मैं इतने में ही क्वेश्चन बनाऊं जितना अभी आपको पढ़ाया हूं। तो यहाँ पे गौर करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। रेखा विनोद की ओर इशारा करते हुए, देखिए ये रेखा है, एक महिला है, किसकी ओर इशारा कर रही है, विनोद की ओर इशारा कर रही है, ये इशारे का साइन है। कहते हुए कहती है वह मेरी माँ की, मेरी माँ की, इसका बात छोड़ दिया, विनोद की ओर इशारा की छोड़ दी, कह रही है मेरी माँ, इसकी माँ एक ऊर्ध्वाधर रेखा, देखो ऐसे बनते ही माँ, ठीक है ना, ये मेरी माँ, ये बन गई माँ, मेरी माँ के इकलौती पुत्री, इसकी रेखा की माँ की इकलौती पुत्री मतलब रेखा स्वयं हुई, पुत्री का भाई है, अब इसका एक भाई बनाइए, यहाँ पे आ गया ये, और ये भाई यही वाला आदमी है, यानी विनोद, यहाँ से विनोद उठ करके यहाँ आ गया, विनोद यहाँ से रिमूव हो गया। अब विनोद यहाँ से रिमूव हो चुका है तो विनोद यहाँ पे बैठ चुका है और इसके बीच लग चुका है सिंगल बॉन्ड। विनोद इकलौती पुत्री का भाई है, विनोद रेखा की माँ से कैसे संबंधित है, तो रेखा की माँ, रेखा की माँ ये है और ये इसका कौन है, तो आप कहेंगे सर ये पुत्र या फिर कौन है, बेटा है, पुत्र या फिर कौन है, बेटा है, पुत्र या बेटा है। इतनी बात समझ में आई आपके, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आई है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे, अगले रूल पे चलते हैं दोस्त। रूल 4 हो गया, अब हम यहाँ पे चलते हैं रूल 5 की। रूल आज मैं आपको पूरे रूल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा और कल से मैं आपको अगले क्लास में लेकर के चलूंगा आपसे क्वेश्चन। रूल 5 है, रूल 5 हो गया। यहाँ पे देखिए अभी तक मैं एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे आपको बना के पढ़ाया हूँ, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि दो ऊर्ध्वाधर रेखा बनाऊं, दो ऊर्ध्वाधर रेखा बनाऊं, एक ये बन गई, एक ये बन गई, दोनों में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसका अर्थ हो जाएगा दो ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका अर्थ होता है दो पीढ़ी के लोग, दो पीढ़ी, दो पीढ़ी के लोग, दो पीढ़ी के लोग। अब दो पीढ़ी के लोग में कौन आते हैं, मूल रूप से 4 लोग आते हैं, मूल रूप से 4 लोग आते हैं, मूल रूप से 4 लोग आते हैं, लोग आते हैं, आते हैं, मूल रूप से कितने लोग आते हैं, तो आप कहेंगे मूल रूप से 4 लोग आते हैं। अब मैं 4 को 2 में बांटता हूँ, मूल रूप से 4 लोग आते हैं, लेकिन 4 को मैं यहाँ पे 2 रूप में बांटूंगा, ठीक है ना, 4 लोग आते हैं तो इसको मैं 2 रूप में बांटूंगा। देखो मैं इसको 2 रूप में बांटूंगा, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको 2 रूप में बांटूंगा, 2 रूप में कौन कौन होंगे, देखो यहाँ पे एक पिता का परिवार होगा, एक यहाँ पे एक एक पिता का परिवार होगा, पिता का परिवार, एक पिता का परिवार होगा, एक पिता का परिवार होगा, और दूसरा यहाँ पे माता का परिवार होगा, दूसरा माता का परिवार होगा, माता का परिवार, माता का परिवार होगा, ठीक है, माता का परिवार होगा, ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ पे होगा, एक पिता का परिवार होगा, दूसरा माता का परिवार। पिता के परिवार में 2 लोग होंगे, पिता के परिवार में 2 लोग होंगे, अभी आपको बताता हूँ कौन कौन होंगे। एक होंगे पिता के पिता, एक होंगे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, तो आप कहोगे दादाजी, दादाजी, और दूसरा होंगे, दूसरे होंगे, दूसरे होंगे पिता, पिता के माता, पिता के माता, जिसे आप कहेंगे दादी जी, दादी जी, दादी जी, ठीक है, दादी जी। अभी इनका रिलेशन भी बना के सिखाता हूँ आपको। माता के परिवार में भी 2 लोग होते हैं, माता के परिवार में भी 2 लोग होते हैं, कौन होते हैं, यहाँ पे माता के पिता, माता के पिता, माता के पिता, माता के पिता होंगे तो आप कहोगे नाना जी, नाना जी, नाना जी, और दूसरे होंगे माता के माता, यानी माता, माता की माता, माता की माता, जिसे आप कहोगे नानी जी, नानी जी, नानी जी, ठीक है, नानी जी। ये तो होता है बच्चों। अब देखो कैसे इनका रिलेशन हम आप यहाँ पे चारों का रिलेशन यहाँ पे अलग अलग बनाते हैं। मैंने कहा ये तुम हो, मैंने कहा ये तुम लोग हो, ये तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारे पापा के ये पापा हैं, ठीक है। ये आप, आपके पापा के पापा, तो आपके पापा के पापा कौन, तो आप कहेंगे दादा, दादा, लेकिन आप अपने दादा के कौन, तो आप कहोगे पौत्र, आप अपने दादा के पौत्र या फिर पोते, या फिर पोते, ठीक है, पौत्र या पोते होता है।
ठीक है। फिर मैंने बताया पिता के माता, देखो आप हैं, अभी यहाँ पे समझने का, आप हैं, आपके पिता हो गए, आपके पिता की ये कौन हो गई? मम्मी हो गई। आप आपके पिता, पिता की मम्मी आपकी कौन कहलाती हैं? तो आप कहेंगे दादी हैं। कौन है? दादी हैं। आप अपने दादी के कौन हैं? यहाँ पे महिला है, तो कौन है? पौत्री हैं। कौन है? पौत्री या फिर पोती कहोगे, कौन है? पोती, ठीक है, पोती। करेक्ट है दोस्त। यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपकी मम्मी हैं और मम्मी के पापा हैं। आपकी मम्मी के पापा आपके कौन होंगे? तो आप कहेंगे नाना। आप अपने नाना के कौन होंगी? ये कौन है? नतनी है। कौन है? नतनी है। कौन है? नतनी है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कौन है? एक पुरुष है और इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी के यहाँ पे आपकी जो है मम्मी है। तो यह महिला इसकी कौन होंगी? तो आप कहेंगे सर नानी है, नानी है। लेकिन यह इसका कौन है? तो कहेंगे सर नाती है। कौन है? नाती है। कौन है? नाती है। बात समझ में आ चुकी है दोस्त? बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत है किसी को? किसी प्रकार की कोई समस्या है इतने में? नहीं है? जल्दी से बताएँगे। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है इतने में? तो मैंने आपको सिखाया सबसे पहले कि पुरुष और महिला का जेंडर कैसे क्लियर करेंगे। महिला होगी तो एक सर्कल से बनाएँगे और पुरुष होगा तो एक ट्रायंगल से बनाएँगे। भाई-बहन का रिलेशन होगा तो एक सिंगल बांड से बनाएँगे और भाई-बहन का रिलेशन एक सिंगल बांड से, पति-पत्नी का रिलेशन होगा डबल बांड से, माता-पिता का रिलेशन होगा एक खड़ी लाइन से बनाएँगे, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे कहते हो। और यहाँ पे दादा-दादी का रिलेशन हो जाएगा 2 ऊर्ध्वाधर रेखा से बनाएँगे। आप कहेंगे सर मान लीजिए परदादा-परदादी आ जाए, तो चलो उसका भी बना देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा रूल 5th में उसको भी बना देता हूँ, फिर इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा रूल रूल यहाँ पे 6 ले लीजिए, रूल 6 ले लीजिए, ठीक है बच्चों, रूल 6 ले लीजिए, रूल 6 ले लीजिए। मैंने यहाँ पे कहा 3 ऊर्ध्वाधर रेखा लीजिए, 1, 2 कितनी भी आप बढ़ा लीजिए, 3 ऊर्ध्वाधर रेखा, किसका मतलब हो जाएगा 3 ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर 3 ऊर्ध्वाधर रेखा, 3 ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है? जितनी पीढ़ी उतनी ऊर्ध्वाधर रेखा बढ़ती चली जाएगी। इसमें कितने आते हैं? 3 पीढ़ी के लोग आते हैं। 3 3 पीढ़ी के लोग, 3 पीढ़ी के लोग, 3 पीढ़ी के लोग आएँगे यही मूल रूप से 4 लोग, ठीक है? मूल रूप से यही 4 लोग आएँगे। अब 4 लोगों में पर लग जाएगा, पर, ठीक है ना? अभी बताऊँगा कैसे। आएँगे यही 4 लोग, ठीक है? मूल रूप से 4, मूल रूप से 4 लोग, मूल रूप से 4 लोग होते हैं, बाकी अन्य में आते हैं, ठीक है ना? बाकी अन्य में आते हैं। जैसे बात समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे 4 लोग जो आएँगे, इनके बारे में बात समझने की कोशिश करिएगा, 2 जो आप यहाँ पे हैं, ठीक है ना? देखो, एक इसमें भी 2 लोग बनेंगे अभी, अब इसमें भी 2 लोग बनेंगे दोस्त यहाँ पे भी बात समझने की कोशिश करिएगा और इसके भी 2 लोग बनेंगे यहाँ पे। देखो बात समझने की कोशिश करिएगा, मेरे भाई बात समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। मैंने कहा एक आएगा आपका पिता के पिता के पिता, पिता के पिता के पिता, ठीक है ना? मैंने कहा पिता के पिता, यहाँ पे पिता के माता या ठीक है, पिता के माता के माता। मैंने कहा माता के पिता के पिता के पिता के पिता। मैंने कहा माता के माता के माता के माता, ठीक है ना? बात समझने की कोशिश करिएगा। अब ये क्या कहलाएँगे पिता के पिता के पिता, देखो बात समझिएगा। ये आप हैं, देखो अभी मैं वहाँ पे लिखा ऐसे लिख दूँगा तो आप कहेंगे गुरुजी रट के देखिए, देखो यहाँ पे लिखा लूँगा। आप, आपके पापा के पापा, देखो मैंने कहा पिता के पिता, ये हो गए पिता के पिता, इनके एक और पिता ये। आपके पापा के बाबा जो होंगे, ये देखिए आप, ये है आप लोग हैं, ठीक है? आप लोग यानी कह सकता हूँ तुम लोग हो, ये तुम लोग हो, ठीक है ना? ये तुम्हारे पापा के पापा तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पापा के तुम्हारे बाबा के पापा, तुम्हारे पापा के बाबा हो जाएँगे। इसका मतलब है ये तुम्हारे क्या हो जाएँगे? परदादा, क्या हो जाएँगे? परदादा। तो ये क्या कहलाते हैं? परदादा, परदादा, ठीक है? और तुम इनके क्या कहलाओगे? तो कहलाओगे परपौत्र, 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 ठीक है बच्चों? क्या कहलाओगे? परपौत्र कहलाओगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे पिता के माता, मैंने कहा ये आप हैं, ये आपके पिता हैं, के माता हैं,
के माता है, ठीक है ना? आपके पिता की माता यानी माता कौन हो जाएँगी? आपके दादी, ठीक है? दादी की माता यानी परदादी, दादी की माता यानी पापा की पापा मतलब पापा की दादी, तो कौन हो जाएँगी? परदादी, ये हो जाएँगी परदादी और ये कौन हो जाएँगी इनकी? परपौत्री, परपौत्री कौन हो जाएँगी? परपौत्री हो जाएँगी, ठीक है बच्चों? कौन हो जाएँगी? परपौत्री हो जाएँगी, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे बात समझने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मैंने कहा एक पुरुष, इसकी एक मम्मी, ठीक है ना? इसकी एक मम्मी के पापा, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे कौन हो जाएगी? परदादी, 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 ठीक है? यहाँ पे परदादी। यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा यहाँ से आपसे देखिए, आप, आपके मम्मी, मम्मी के पापा नाना, नाना मम्मी के पापा नाना। अब यहाँ पे देखिएगा मम्मी के पापा यानी क्या हो गया? मम्मी के पापा नाना और नाना के आपके नाना के पापा, तो ये क्या हो जाएँगे ये? बात समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या हो जाएँगे? तो ये हो जाएँगे परनाना, जिसे आप बोलते हैं परनाना, परनाना। आप इनके क्या हो जाएँगे? परनाती, क्या हो जाओगे? परनाती, परनाती, ठीक है ना? परनाती। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है ना? मम्मी, ठीक है ना? मम्मी, यहाँ पे मम्मी बना लीजिए। आप, आपकी मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी और इनके पापा परनाना, ठीक है? क्या हो जाएँगे? परनाना हो जाएँगे। यानी मम्मी के नाना है, ये मम्मी के नाना आपके क्या कहलाएँगे? परनाना कहलाएँगे। मम्मी के नाना परनाना हो जाएँगे आपके, ठीक है ना? इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखेंगे? परनाना, 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 ठीक है दोस्त? यहाँ पे हो जाएँगे परनाना। दूसरा यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिएगा, लास्ट वाला यहाँ पे, इसका वाला, यहाँ पे देखिए एक महिला है, इस महिला के यहाँ पे भी महिला है, इस महिला के भी यहाँ पे भी क्या है? महिला है और यहाँ पे भी क्या है? महिला है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बात समझिएगा, आप, आपकी मम्मी, मम्मी की मम्मी, नानी और नानी की मम्मी यानी मम्मी की नानी, आपकी मम्मी की नानी, तो आपकी क्या कहलाएँगी? परनानी हो जाएँगी, क्या हो जाएँगी? परनानी, कौन हो जाएँगी? परनानी, ये परनानी और ये इनकी क्या हो जाएगी? परपौत्री, परनातनी, परनातिन, परनातिन या परनतनी, ठीक है ना? परनातिन, परनातिन। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये कौन हो जाएँगी? परनानी, परनानी, ठीक है? परनानी। तो ये रिलेशन होता है दोस्त, क्या होता है? ये रिलेशन होता है। अब इसमें परनानी के ऊपर चले जाएँगे, परनानी की बहन हो जाएगी, परदादा के भाई हो जाएँगे, परदादा की बहन हो जाएँगी या दादा के भाई, दादी की बहन, तो ये जो लोग आते हैं ये अन्य सदस्य में आते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ, ये पूरा डायग्राम एक बार आप अपनी कॉपी में, अपनी नोट्स में बना लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जब क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँगा, तो आप खुद देखिएगा कि मैंने किस लेवल तक आपको पढ़ाया है और किस लेवल तक नहीं। आप क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, पेपर उठा करके देखिएगा, एक बार इसे दोबारा रिवाइज करिएगा। अब आप जो है वीडियो को देखिए, अब आपको लगता है कि वीडियो आपके समझ में आई है, पसंद आया है, कॉन्सेप्ट पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो आप वीडियो को आप लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक बताइए। तो रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क, वो भी हैंड राइटिंग में। कोई पीपीटी बना करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई पीपीटी बना करके नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बस आया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन खुद से बना रहा हूँ और आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। प्यारे साथियों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और उस पे हमारे आपके क्वेश्चन होंगे, एक-एक टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो